साथियों, मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो राजीव गांधी युवा मित्र जो भर्ती है, इसमें जो आपके कुछ कमेंट है वो, और मैं एक अनुजा विभाग के बारे में बता दूंगा, ठीक है। और एक बात कर दूंगा मैं, आज अभी जो मोबाइल वितरित हो रहे हैं उसके बारे में भी एक थोड़ी सी जो लोगों के मन में डाउट है वो मैं एक क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन कमेंट ले लेते हैं, और कमेंट में यही है कि ये कमेंट आया अभी कि सर जोधपुर का 14 तारीख को है, मेरे SMS आया है, ठीक है। रोशनी बिश्नोई जयपुर के नाम से है, आया है यूट्यूब ID। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास मैसेज आज आ गया है तो आप अपने समय पर टाइम से पहुंच जाए, अपने जो अपना स्थल है वहाँ पर आप टाइम से पहुंच जाए। दूसरे बोल रहे हैं कि सर अलवर का कब होगा, टोंक का कब होगा, तो इसके बारे में भी वेट करें, अब तो जल्दी हो रहे हैं। नेक्स्ट बात ये है कि इसमें एक कमेंट आया है कि सर 8 क्वेश्चंस मुझे पूछे थे, 6 क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है, NSS भी कर रखा है, RCIT भी है, BEd भी है, मेरा हो सकता है। देखो, संभावना तो है सर, अगर आपने अच्छे जवाब दिए हैं और वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं तो आपकी संभावना है। और रिज़ल्ट कब तक आएगा, नेक्स्ट ये दोसा का, ठीक है। हाँ, एक कमेंट ये भी आया कि सर विधायक और मंत्रियों की डिजायर से ऐसे सुनने में आ रहा है कि मतलब विधायक और विधायकों की डिजायर से विधायकों के वहाँ से लिस्ट बनी है, और फिर ये तो केवल नाम मात्र का है, ऐसे कमेंट आया है। तो इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ कि सर एक्चुअली में विधायकों से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके पास में, मेरे पास में तो ऐसी कोई सबूत भी नहीं है, और मैं ऐसा कैंडिडेट को भी नहीं जानता कि भाई वो कह दे कि मेरा इस विधायक ने करवाया, ठीक है। तो मैं तो ये बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पर भी जो आज आप सुन रहे हैं, जहाँ पर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप जो बातें सुन रहे हैं, वो की वही बातें मैं खुद इंटरव्यू देने गया था तब हमारे को भी लगी थी। हमारे को भी सुनने, मतलब वहाँ पर पहले दिन जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरे को भी ऐसा लगा था कि अरे अपना तो होगा ही नहीं, सबका इनका ही होगा, जो ये मतलब जो विधायकों वगैरह से बात करवाते हैं। लेकिन रिज़ल्ट आया उस दिन परिस्थिति चेंज हो चुकी थी, ठीक है। उस दिन मतलब मेरा तो ये मूड भी नहीं था कि भाई मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, मतलब चयन नहीं होगा ऐसा लग रहा था, क्योंकि माहौल तो ऐसा ही है, कुछ ज़्यादा ही वहाँ तो माहौल ऐसा हो जाता है जब अपन देखते हैं कि सारे विधायकों का ही होगा, तो सॉरी विधायकों के जो कैंडिडेट है उनका ही होगा। तो मेरा भी यही था, जो आपके साथ में जो आज स्थिति है वही मेरे साथ में थी। लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैं कोई उससे नहीं हुआ, मतलब किसी क्या बोलते हैं, किसी इस पार्टी से उस पार्टी से अपन ने बात करवाई, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पास में BCom कर रखा है मैंने, और मेरे पास में NCC का सर्टिफिकेट था, NSS का सर्टिफिकेट था। इसके अलावा मुझे सारी की सारी योजनाओं की जानकारी इस युवा मित्र बनने से पहले भी मुझे थी, और मैंने इजीली जवाब दिया था। और यकीन मानिए, मेरा इंटरव्यू तो कम से कम हुआ था 20 मिनट हुआ था। मतलब पूरा बैकग्राउंड एजुकेशन के बारे में पूछा था, और जैसे सारी चीज़ें पूछी थी कि आपने कॉलेज कहाँ से किया है, आप इसमें क्यों आना चाह रहे हो, आप क्यों कंपटीशन की तैयारी नहीं करते, सारी चीज़ें आप वहाँ पूछी थी। तो एक ये भी है कि मैं इस बात से नहीं कहता कि भाई इसका होता है, लेकिन ये बात तो आपकी भी सही है कि कोई दूध का धुला भी नहीं है, ठीक है। अब जब RPSC में इतना बड़ा हो जाता है तो कहीं न कहीं तो हो ही जाता है ना, ठीक है। RPSC का RAS जैसे पेपर के सुनने में आता है हर दिन, जैसे कोई न कोई भर्ती, जैसे सेकंड ग्रेड पेपर का हर दिन आपने देखा कि पूरी की पूरी बस पकड़ में आ गई, तो होता तो है ही, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ में नहीं हुआ, ये मैं आपको मेरा विचार है वो मैं साझा कर देता हूँ। आपकी थिंकिंग, आपके श्योर्स, आपकी सूचनाएँ भी अलग है, आपकी बात भी सही है, ठीक है, अपने स्तर पर ये चीज़ है। और देख लेते हैं कोई कमेंट है, ठीक है। हाँ, एक ये है कि ये जो भर्ती है ये DES विभाग करवाता है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट करवाता है, और युवा मित्रों के नाम से भर्ती है, राजीव गांधी युवा मित्रों के नाम से। और ये ग्राम पंचायत पर आपकी ड्यूटी लगती है, ग्राम पंचायत 3-4 ग्राम पंचायत अलॉट हो जाती है। एक ये है कि इस बार वाली भर्ती में ट्रेनिंग नहीं होगी, है ना। आप क्या मिसकन्फ्यूज़न है वो एक बार ये भी क्लियर है कि इस वाली भर्ती में ट्रेनिंग नहीं होगी। इस वाली भर्ती में तो अब
मेरा तो यही मानना है कि या तो जिले लेवल पर या फिर जिले लेवल पर भी नहीं तो ब्लॉक लेवल पर एक छोटी सी वर्बल मीटिंग हो सकती है। और उस मीटिंग में मिनट्स जिसको अपन बोलते हैं कि आप संक्षिप्त वार्तांत यानी कि छोटी सी मीटिंग हो सकती है, और उसमें आपको नॉर्मली परिचय करवाया दिया जाएगा और आपका पुलिस वेरिफिकेशन ले लिया जाएगा। और उसके बाद में एक ये भी कमेंट आ रहा है कि सर क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो कोई बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला। बस अगर आपका चयन हो जाता है तो उसके अलावा केवल और केवल पुलिस वेरिफिकेशन बनेगा, जो लगभग 2 दिन में बन जाता है। ऐसा कोई इश्यू वाली बात नहीं है। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और आपका चयन हो जाता है तो अगर उस दिन भी चढ़ाओगे तो दूसरे दिन बन जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक ये भी है, इसमें कोई ट्रेनिंग वाला नहीं है। हमारे टाइम जैसे जयपुर में 7-7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, वैसी ट्रेनिंग का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। और अगर हम दूसरी बात करते हैं तो जो अभी फ़ोन वितरित हो रहे हैं, इसमें लोगों के अलग अलग विचार है। जैसे किसी परिवार की 2 बच्चियाँ 9th से लेकर 12th के बीच में या कॉलेज वगैरह कर रही है, तो उन परिवारों को 2 फ़ोन नहीं मिलेंगे, है ना। उन परिवारों को एक ही फ़ोन मिलेगा। मतलब कहने का सेंस यही है कि एक जन आधार कार्ड से एक ही फ़ोन मिलने वाला है, 2 फ़ोन नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये एक दूसरी बात थी। बाकी तो आपको सबको पता है कि 1 करोड़ 35 लाख को मिलने वाले फ़ोन है, ठीक है। और चिरंजीवी में अभी पहली कैटेगरी में 40 लाख तक के लोगों को मिल रहे हैं, 40 लाख परिवारों को मिल रहे हैं, पात्रताधारियों को मिल रहे हैं। और एक ये भी है कि एक मैं दूसरी जो सूचना अभी दे रहा हूँ वो ये है कि अनुजा विभाग है एक अपने अनुसूचित जाति जनजाति, ये विभाग जो क्या करता है, SC ST OBC कैटेगरी को लोन उपलब्ध करवाता है व्यापार चालू करने के लिए। और ये लोन के आवेदन अभी चल रहे हैं ना, 2023-24 वित्तीय वर्ष के आवेदन चल रहे हैं। और इसके आवेदन अगर किसी भी टाइप का, जैसे टैक्सी लेनी है, फिर अपना व्यापार चालू करना है, कोई दुकान लगानी है, हर टाइप का फुटकर से लेकर के बड़ा से बड़ा फैक्ट्री तक का, मतलब रिटेलर से लेकर के बड़ा फैक्ट्री से फैक्ट्री तक का अगर आप कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप इसमें इजीली इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन का प्रोसेस इजी है, केवल और केवल आपके राशन कार्ड लगता है, जन आधार कार्ड लगता है, और इसके अलावा जो अगर इनकम कैटेगरी में आते हैं तो इनकम टैक्स वो सर्टिफिकेट लगता है, आय प्रमाण पत्र जो भी है, इनकम सर्टिफिकेट लगता है। और इसका जो भरने का प्रोसेस है वो केवल और केवल आपको एक SSO ID बनानी है, और उसमें एक अनुजा नाम से ऐप है, उस ऐप पर जा कर के आप खुद ही भर सकते हैं। कोई इसमें बड़ी वाली बात नहीं है। तो एक ये भी आपके लिए है कि आप किसी भी कैटेगरी का अगर लोन लेना है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और फिर आपकी योग्य मतलब जिले लेवल पर जो अनुजा लोन का जो निगम बना हुआ है वहाँ पर इंटरव्यू होगा। और उस इंटरव्यू में छोटा बात पूछेंगे कि भाई आपको हम पैसे तो दे रहे हैं लेकिन आप कैसे चुकाओगे। तो इसकी कि सर मैं इतना व्यापार करूँगा, मेरा लोकल लेवल का व्यापार होगा या स्टेट लेवल का व्यापार होगा, इस व्यापार से मैं ऐसे इतना पैसा कमा सकूँगा और मैं आपको इतनी किस्त पे कर सकूँगा। इस टाइप से कुछ आपको जवाब देने पड़ेंगे, और उसके बाद आपका लोन सैंक्शन होती है, आपके जन आधार वाले खाते में आपके पेमेंट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो मैंने बताई अनुजा विभाग की स्कीम, और दूसरी मैंने बात बताई है कि जो चिरंजीवी परिवार है उसमें केवल और केवल एक परिवार एक जन आधार से केवल एक ही मोबाइल मिलेगा। और तीसरी मैंने बात बताई कि जो ये राजीव गांधी युवा मित्र वाली भर्ती है, हाँ इसका रिज़ल्ट अब देखो अगर कल या परसों तक नहीं आया है, कल परसों तक नहीं आया तो फिर अपन बात कर लेंगे एक वीडियो में कि भाई अब रिज़ल्ट का क्या स्थिति रहेगा। अगर आएगा तो फिर कल या परसों तक आ जाएगा, और ट्रेनिंग नहीं होगी। और जो आपके विचार है वो भी सही है, और मेरे विचार है वो मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए, थैंक यू।